हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वानी और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक मायासीबी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है भरोसा। अब तक आपने सुना था कि राहुल श्रेया को नए कपड़े पहनने के लिए कहता है और सब ठीक है कहकर रेडी होने चला जाता है और श्रेया और तनुजा दोनों नाश्ता बनाने लगते हैं। वही शौर्य बर्बादी के बारे में सोचने लगता है। अब आगे दोनों नाश्ता बना रही थी, तभी श्रेया पूछती है, तुम यहाँ कैसे आई, बताया नहीं। तनुजा एक्साइटेड होते हुए कहते, ओहो मैं तो भूल ही गई थी, मैं गुड न्यूज देने आई थी। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही श्रेया एकदम से बोलती है, तनु मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मेरे साथ ये कैसे कर सकती है, तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं और गुड न्यूज देने आ गई। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। और उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, बेबी तुम जानते हो तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा, तुम्हारी माँ बहुत बदमाश है। तनुजा उसे रोकते हुए कहती है, रुक जा यार, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ मैंने यूपीएससी पास कर लिया और मुझे 2 दिन बाद ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है। फिर हल्की उदासी के साथ कहती है, तुझे याद है हमारा सपना साथ में आईपीएस बनने का था और आज। श्रेया मुस्कुराते हुए कहती है, तू भूल रही है आईपीएस मुझे बनना था, तुझे शादी करनी थी। और हंसने लगती है, इतनी अच्छी खबर तू ऐसे सुना रही है जैसे तेरे बाप पड़ोसन को लेकर भाग गया हो। तनुजा उसे गुस्से में घूरते हुए कहते, तू आज तो नहीं बचेगी। और इतना बोलकर उसे मारने वहीं उसकी तरफ बढ़ती है। तब तक श्रेया वहां से भाग जाती है। फिर क्या, दोनों का चूहा बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। तनुजा अचानक भागते हुए रुक जाती है और श्रेया को ध्यान से देखने लगती है। तनुजा को रुका हुआ देख श्रेया उसके पास आ जाती है और तनुजा उसके गले लग जाती है। तनुजा को गले लगते देख श्रेया पूछती है, क्या हुआ। तो तनुजा कहती है, आई मिस यू माई बेस्टी। उसकी बात सुन राहुल कहता है, माँ तो आपके साथ ही है। तो तनुजा उससे कहती है, तुम नहीं समझोगे। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, क्या बात है, आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। राहुल खुश होते हुए कहता है, आप भूल रही हैं मासीमा, मैं पैदा ही स्मार्ट हुआ था, सही कहा ना माँ। उसकी बात सुन श्रेया घबरा जाती है। उसकी घबराहट समझते ही तनुजा कहते, हाँ हाँ तू हुआ था तो बहुत सुंदर था, लेकिन बड़ा हुआ तो मवाली हो गया। और हंसने लगती है। उसको हंसता देख राहुल मुंह बना लेता है। वो श्रेया के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो माँ, मैं उन सब चीजों के लिए माफी मांगता हूँ जो मैंने अब तक किया, उसके लिए सच में मैं शर्मिंदा हूँ। और अब मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। मुझे परवाह नहीं मेरे पिता कौन है, मैं आपका बेटा हूँ और मेरे लिए यही पहचान काफी है। श्रेया उसे शांत करवाती है और कहती है, मेरा बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है, बस थोड़ा दुनिया की बातों में आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तनुजा राहुल को देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या हुआ है जो इतनी इमोशनल बातें कर रहे हो। राहुल श्रेया के गले लगते हुए कहता है, क्योंकि माँ कहती है कभी भी किसी और की गलती की सजा किसी और को नहीं देनी चाहिए। सच क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी माँ सही है, मैं ये जानता हूँ। उसकी बात सुन दोनों मुस्कुरा देती हैं। फिर तीनों नाश्ता करते हैं। श्रेया राहुल के साथ उसके स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल प्रिंसिपल ऑफिस। श्रेया बैठी प्रिंसिपल से बात कर रही थी, तभी धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। सबकी नजर उसी तरफ जाती है। वहां एक आदमी खड़ा होता है जिसकी उम्र 30 साल होगी, काले बाल, भूरी आंखें, हाइट 6'2", रंग गोरा। उसे देख प्रिंसिपल खड़े हो जाते हैं। श्रेया उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। अचानक उसकी नजर उसके माथे पर जाती है जहां चोट का निशान होता है। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं, हेलो मिस्टर सिंह। वे श्रेया की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये है मिस श्रेया, राहुल की माँ। फिर उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये है मिस्टर महेंद्र सिंह, गुंजन के बड़े भाई और सिंह एंटरप्राइजेस के सीईओ। प्रिंसिपल सर की बात सुन महेंद्र गुस्से में राहुल की तरफ बढ़ता है और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी श्रेया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके सामने दोनों के बीच आकर खड़ी हो जाती है और उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में कहते, हिम्मत भी मत करना मिस्टर सिंह,
महेंद्र उसे घूरने लगता है। उसे श्रेया कुछ जानी पहचानी लगती है, पर फिर वो उसे साड़ी में और उसके सफेद बालों को देख इग्नोर कर देता है और गुस्से में कहता है, तुम मुझे जानती नहीं हो, मुझसे उलझने का अंजाम मौत होता है। और तेरे इस चूजे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? इसे तो मैं जान से मार दूंगा। वो आगे बढ़ता उससे पहले ही प्रिंसिपल सर बोलते हैं, मिस्टर सिंह प्लीज बैठकर बात करते हैं। महेंद्र गुस्से में वहीं कुर्सी पर बैठ जाता है और कुर्सी श्रेया की तरफ करके एटीट्यूड के साथ कहता है, तो मिस श्रेया, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं तुम्हारे इस चूजे को, ओह मुझे माफ करना, तुम्हारे इस नाजायज बेटे को माफ कर सकता हूँ। उसकी बात सुन राहुल चीखते हुए कहता है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके कारण मेरी माँ को माफी मांगनी पड़े। श्रेया उसका हाथ पकड़ लेती है और प्यार से कहती है, जब तक मैं ना कहूँ तो कुछ नहीं बोलोगे। राहुल फिर चुप हो जाता है। महेंद्र फिर कहता है, जिसके बाप का नहीं पता ना ही उसके खानदान का पता है, या यूं कहें कि मिस श्रेया को यही नहीं पता कि ये किस रात का पाप है। उसकी इतनी घटिया बात सुन राहुल को बहुत गुस्सा आता है। वह आगे बढ़ता है, उससे पहले ही श्रेया उसे रोक देती है और नाव में गर्दन हिला देती है। उसे मना करते देख राहुल सर नीचे झुका लेता है और उसकी आंखों से आंसू की बूंद श्रेया के हाथ पर गिर जाती है। उसे ऐसा देख श्रेया का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में पीछे मुड़ती है और एक जोरदार थप्पड़ महेंद्र के गालों पर जड़ देती है। थप्पड़ इतनी तेज था कि कुछ सेकंड के लिए महेंद्र के कान सुन पड़ जाते हैं। उसके बाद तो गुस्से में जैसे महेंद्र पागल ही हो जाता है और श्रेया को घूरते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। वो आगे कुछ बोलता तभी श्रेया की गुस्से से भरी तेज आवाज आती है। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि सब 2 कदम पीछे हट जाते हैं। श्रेया तेज आवाज में कहते हैं, बस बहुत हुआ, चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। और क्या लगा रखा है जब से, जानती नहीं हो, जानती नहीं हो, आखिर हो कौन तुम? हाँ, जो भी हो मुझे तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। अगर मैं अपनी पर आई ना तो तुम और तुम्हारा ये सो कॉल्ड खानदान जेल में नजर आओगे। फिर थोड़ा शांत होकर कहते हैं, किसी का खानदान कैसा है ये उसके व्यवहार में दिखता है, और तुम्हारा खानदान कैसा है ये तुमने साबित कर दिया। और क्या फर्क पड़ता है बीज किसका है, बेटा तो मेरा है। पेड़ों से तो कोई नहीं पूछता कि बीज किसका है। फिर आकाश की तरफ उंगली करते हुए दिखाते हुए कहते, उस भगवान ने जन्म देने की ताकत अगर सिर्फ औरत को दिया है तो सिर्फ औरत का नाम ही काफी है। क्या अच्छी परवरिश बाप के रहते हुए ही हो सकती है? ये मेरा बेटा है, मैं प्यार करती हूँ अपने बेटे से, तो ये बेशक जायज है। सिर्फ बाप का नाम होने या ना होने से कोई जायज या नाजायज नहीं हो जाता। वो हर बच्चा जायज है जिसके पास उससे प्यार करने के लिए माँ या बाप है। फिर महेंद्र को घूरते हुए कहती है, तुम्हारे पास तो दोनों है ना, फिर भी तुम अकेले हो। तुम खाना खाते हो या नहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी प्यार से सर पर हाथ फेरा किसी ने? एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग में आया कभी कोई? नहीं ना, तो कैसे तुम जायज हो? तुम मारने आ गए यहाँ क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हारी बहन के साथ बदतमीजी की। लेकिन क्या तुम ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुम्हारी बहन सच बोल रही है? उसकी बात सुन महेंद्र गुंजन की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। उसे खामोश देख श्रेया मुस्कुराते हुए कहते हैं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो सच बोल रहा है और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। श्रेया गुंजन के पास जाती है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, ये उम्र पढ़ने की है और प्यार कभी जबरदस्ती नहीं होता। ये एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है। अब भी वक्त है, सच बता दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसकी बात सुन गुंजन उसका हाथ झटक देती है। इसने मेरे साथ बदतमीजी की है और इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। महेंद्र उसका साथ देते हुए कहता है, बहुत कर ली तुमने बकवास,
अब माफी नहीं सजा मिलेगी, और सजा ये है कि ये लड़का स्कूल से रस्टिकेट होगा। उसकी बात सुन श्रेया लंबी सांस लेती है और राहुल की तरफ हाथ बढ़ा देती है और कहती है, लाडले लॉकेट दो। राहुल उसे अपना लॉकेट निकाल कर दे देता है। काले धागे में एक छोटी सी कृष्ण की मूर्ति थी, बंसी बजाते हुए। ये सिर्फ मूर्ति नहीं थी, ये एक साउंड रिकॉर्डर था। मीरा उसे थोड़ी देर कान के पास लगाकर सुनती है, फिर उसका वॉल्यूम बढ़ा देती है। आवाज बहुत तेज तो नहीं थी, लेकिन सबको समझ आ गया था कि जो आवाज उसमें आ रही है वो गुंजन और राहुल की है। गुंजन कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें स्कूल से रस्टिकेट करवा दूंगी। राहुल अपने गले से उसका हाथ हटाते हुए कहता है, तुम्हें जो करना है करो, बट मुझसे दूर रहो। गुंजन कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं प्यार करती हूँ तुमसे। राहुल कहता है, ये प्यार नहीं है, जिद है तुम्हारी, अट्रैक्शन है। और वैसे भी पढ़ाई पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। और वो वहां से जाने लगता है। गुंजन पीछे से चिल्लाती है, मैं तुम्हारा करियर खराब कर दूंगी, और वैसे भी तुम पर भरोसा करेगा कौन? उसकी बात सुन राहुल मुस्कुराता है और बिना पीछे मुड़े कहता है, मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, मेरी माँ भरोसा करती है, काफी है। और वो वहां से चला जाता है। ये लॉकेट श्रेया ने राहुल को तब पहनाया था जब वो 6 साल का था, क्योंकि उसे उसकी फिक्र होती थी और वो डरती थी कि कोई उसके बेटे को चोट ना पहुंचाए। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वहां सन्नाटा हो जाता है। श्रेया कहती है, आई थिंक अब मुझे कुछ कहने या सुनने के लिए नहीं बचा है प्रिंसिपल सर, मैं इजाजत चाहूंगी। प्रिंसिपल हाँ में सर हिलाकर हामी भर देते हैं। श्रेया राहुल को लेकर बाहर आ जाती है। वो थोड़ा आगे जाते हैं, तभी कोई पीछे से श्रेया की आंखों को ढक कर लेता है। उस हाथ को महसूस कर श्रेया मुस्कुरा देती है और कहती है, रिहान। और वो पीछे पलट जाती है। वो कुछ कहती तभी उसे महेंद्र की आवाज आती है, जो कह रहा था, मिस श्रेया, मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। और एक नजर राहुल को घूर कर वहां से चला जाता है। उसकी बात सुन श्रेया मुस्कुरा देती है और कहती है, देखते हैं। फिर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद श्रेया और राहुल रिहान की तरफ मुड़ जाते हैं। क्या करने वाला है महेंद्र? कौन है राहुल के पिता? रिहान कौन है? क्या मोड़ लेने वाली है कहानी? क्या करेगा महेंद्र? जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी, एक माँ ऐसी भी। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरी कहानी के साथ जुड़े रहें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए, इसके आगे के पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू सून, बाय बाय।